मेंढक और बैल। एक बार की बात है, एक शांत तालाब में मेंढकों का एक परिवार रहता था। वहाँ एक छोटा सा मेंढक भी था जो बहुत चंचल और जिज्ञासु था। एक दिन वह मेंढक तालाब के पास के खेतों में घूमने गया। वहाँ उसने पहली बार एक विशाल बैल को देखा। उसकी बड़ी सी आंखें, मजबूत सींग और भारी शरीर देखकर वह दंग रह गया। वह भागा भागा वापस तालाब में आया। माँ, माँ, मैंने आज कुछ ऐसा देखा जो इतना बड़ा था जितना हमने कभी सोचा भी नहीं। वह चिल्लाया। उसकी माँ बोली, कितना बड़ा? इतना? और उसने अपने शरीर को थोड़ा फुला लिया। नहीं, माँ, उससे भी बड़ा, छोटे मेंढक ने कहा। माँ ने फिर और ज्यादा फुलाया। नहीं माँ, उससे भी बहुत बहुत बड़ा, मेंढक जोर से बोला। अब माँ मेंढक ने पूरा जोर लगाकर खुद को और फुला लिया और पूछा, क्या अब उतना बड़ा हो गया? छोटे मेंढक ने कहा, नहीं माँ, बैल तो उससे भी कई गुना बड़ा था। माँ मेंढक गुस्से में आ गई और बोली, मैं भी उतनी बड़ी बन सकती हूँ। और उसने खुद को इतना फुलाया कि फट कर गई। कहानी से सीख, मोरल, घमंड और अनुकरण से विनाश होता है। हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। पक्षी, जानवर और चमगादड़। एक बार की बात है, जंगल में पक्षियों और जानवरों के बीच युद्ध छिड़ गया। बाज, उल्लू, कबूतर और बाकी सभी पक्षी एक तरफ थे, जबकि शेर, भालू, लोमड़ी और बाकी सभी जानवर दूसरी तरफ। जब लड़ाई शुरू हुई तो चमगादड़ ने सोचा, मैं तो उड़ सकता हूँ तो पक्षियों के साथ हूँ, लेकिन मेरे दांत हैं तो मैं जानवरों जैसा भी हूँ। उसे डर था कि अगर कोई पक्ष जीते और वो हारने वाले पक्ष के साथ दिखे तो उसे नुकसान हो सकता है। इसलिए उसने चालाकी की। जब पक्षी जीतते दिखते वो उनके साथ हो जाता और कहता, देखो, मैं भी तो उड़ता हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ। और जब जानवर जीतते दिखते वो उनके साथ हो जाता और कहता, मैं पक्षी नहीं हूँ, देखो मेरे दांत और बाल, मैं तो जानवर हूँ। ऐसे करते करते वह दोनों पक्षों को धोखा देता रहा। अंत में लड़ाई खत्म हुई और शांति हो गई। अब पक्षी और जानवर आपस में मिलकर रहने लगे। पर जब चमगादड़ मिलने आया तो दोनों ने उसे पहचान लिया। पक्षियों ने कहा, तू तब आया जब हमें जीतता देख रहा था, पर पहले कहा था। जानवरों ने कहा, जब हमें जरूरत थी तब तू पक्षियों के साथ था। दोनों पक्षों ने उसे नकार दिया। चमगादड़ शर्मिंदा हुआ और तभी से वह दिन के उजाले में बाहर नहीं आता। वह अंधेरे में छिपकर जीता है। बटा सीख, जो समय के हिसाब से पक्ष बदलता है वह अंत में अकेला रह जाता है।